हाय एवरीवन, वेलकम टू डिक्शल जी के क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 के क्लासेस जो है कब से होंगे, आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। अब तो एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो 2 से 3 दिन ही है। तो उसमें हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री और जो जो इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया एंड साइंस, इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैराथन होगा और बड़ी क्लासेस होंगी और आज डेली 5 बजे होगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम हो गया बट आप बीपीएससी का नहीं करा रहे हो। तो बीच में थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, बट आज से डेली आपकी 5 बजे क्लासेस हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और यहीं पर बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आपका सीटेट जो लोग भी देने जा रहे हैं, अगर आप 1 to 5 में एलिजिबल हो तो ये मत सोचो कि 1 to 5 में नौकरी मिल गई फिर बस आराम हो गया। नहीं, अब आपको 6 to 8, इसके बाद आपको 6 to 8 के बारे में भी सोचना है। इसके बाद आपको सीटेट के प्रिपरेशन, अगर आपका पेपर 2 क्लियर नहीं होगा तो आप सीटेट दिसंबर की तैयारी कर लेना, उसमें आपको फायदा मिलेगा। और अगर आपको एनसीईआरटी 6 to 8 के नोट्स चाहिए होगा, क्योंकि देखो एनसीईआरटी नोट्स तो सब में पूछा जाता है, चाहे आपका बीपीएससी हो, सीटेट हो, केवीएस हो, तो भी आप ले सकते हो। सीटेट में तो ये इंपॉर्टेंट है ही, सीटेट के लिए तो बहुत जरूरी है, बाकी आपका ये बीपीएससी के लिए भी है, दूसरे एग्जाम्स के लिए भी है। तो सीटेट दिसंबर की जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन एंड कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। मैसेज करके आप सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के 6 to 8 की कंप्लीट चैप्टर वाइज नोट्स ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बीपीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देन लास्ट में आपको क्लासेस से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो कि बाकी है वो मैं आपको दूंगी। सबसे पहले देखिए, आपका बीपीएससी टीआरई 3 आपको पता ही है 19 से 22 जुलाई के बीच में होने जा रहा है। और इस बार जो है 27 जिलों में होगा, 404 केंद्र बनाए गए हैं। और जो पेपर लीक जैसी जो इन्फॉर्मेशन आती थी, इसको भी कंट्रोल करने के लिए इस बार बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्लानिंग की गई है। आपका जो प्रश्न पत्र का जो सेट है ना, वो एक ही जिले के अलग अलग सेंटर पे भी बदले हुए मिलेंगे, ताकि कोई जो इसमें नकल माफिया जो सोचते हैं ना कि अच्छा ये वाला सेट है तो इसको पहले से ही आउट करके और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो सारी चीज़ों को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो पेपर लीक जैसी चीज़ें ना ही हो तो बेटर है, और ये एग्ज़ाम अच्छे से हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो ही चुका है। तो इस तरीके से 404 केंद्र बनाए गए हैं और एक ही जिले के अलग अलग सेंटर्स पे आपको क्वेश्चंस पेपर के जो सेट है वो भी बदले हुए मिलेंगे। 87,000 वैकेंसीज है जिसका एग्जाम होने जा रहा है, और इसमें आपको पता ही है अलग अलग स्टेट वाले भी स्टूडेंट्स शामिल हैं। 19 से 22 के बीच में एग्जाम हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका तो अगस्त में ही आएगा। तो 15 से अगस्त के पहले या फिर उससे डिले भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो 65% आरक्षण है इसका इंतजार करेगा आयोग की गवर्नमेंट की अनुमति मिले, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, तभी ये लोग रिजल्ट जारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको जुलाई के बाद थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है रिजल्ट के लिए। ठीक है, इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें क्या हुआ कि पहले जो टीआरई 4 था वो अगस्त में होने वाला था, बट अब ये डिले हो चुका है। अब अक्टूबर तक तो इसका विज्ञापन आएगा, क्योंकि जब तक आपकी टीआरई 3 फाइनल नहीं होगी, रिक्तियाँ मिलेंगी कैसे, उसमें से जो रिक्तियाँ बचेंगी फिर रोस्टर के आधार पर जो रिक्तियाँ मिलेंगी उनको कंबाइन किया जाएगा। और सुनने में आ रहा है कि आपको 4 में वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी पदों पर। ठीक है, और एस्टेट का जो रिजल्ट है वो भी जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग करके चलना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो कि इस बार टीआरई 3 में 2 वाले ही बैठे होंगे, क्योंकि उनका 6 to 8 में हो चुका होगा तो वो 9 से 10 के लिए जा रहे होंगे एग्जाम देने, और किसी का 9 से 10 में हो गया होगा तो वो 11 से 12 में। ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं वो दोबारा से एग्जाम में जो है अपीयर होने वाले हैं अपनी एक तरीके से हायर एजुकेशन में जाने के लिए। तो ये एक तरीके का एडवाइस ही है कि आप भी अगर 1 to 5 में, क्योंकि देखो डीएलएड वाले ना केवल 1 to 5 में नहीं, 6 to 8 में भी जा सकते हैं। ठीक है, बीएड वाले 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में भी जा सकते हैं। बट यस, आपको 9 से 10 और 11 से 12 के लिए एस्टेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 ये दोनों चीज़ें चाहिए। अब जैसे कि मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि हम यूपी से हैं, हमारा सीटेट में 82 नंबर आ रहा है, तो क्या हम बिहार में जा सकते हैं? नहीं, 90 नंबर चाहिए। यहीं पर मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपके इस बार नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपने कैलकुलेट तो किया ही होगा, बाउंड्री पे है तो आप इंतजार कर सकते हो, बट 10 से 15 नंबर कम है तो आप दिसंबर की तैयारी कर लेना, क्योंकि बिहार में टीचर बनने के लिए आपके पास 90 नंबर चाहिए। फिर आप मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, या फिर यूपी से हैं। ठीक है, तो फाइनली ये टीआरई 3 होने जा रही है, जिसकी क्लासेस शाम को 5 बजे डेली होगी और मैराथन होगी। कोशिश किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एंड थ्योरी का जो रिवीजन है, जैसा कि हम लोगों ने सीटेट में किया, 1 लाइनर के थ्रू। 1 लाइनर से क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट देखने को मिलता है, समय बचता है, और एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होता है, क्योंकि गलत वाले ऑप्शन होते ही नहीं है सामने, तो आपको केवल सही वाले ऑप्शन याद है। ठीक है, तो डेली शाम को 5 बजे क्लासेस होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज ही से स्टार्ट है, आज ही से स्टार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री है, और आज जो है हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की पूरी थ्योरी करने वाले हैं, और साथ में जो जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो भी करने वाले हैं। 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे।
बाकी टीआरई 3 का तो आपको पता ही है, ऑफिशियली जो है अपडेट आया भी था, 19 से 22 के बीच में है और काफ़ी अच्छे से पेपर होने वाला है। आप बस देख लेना आने जाने में, क्योंकि इस बार भी जो है आपको पता ही है कि बहुत दूर दूर भेज देता है, ऊपर से बारिश का समय भी है, बट कोई नहीं, आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। और हाँ, टीआरई 4 तो आपको पता ही है दिसंबर में होगा, तो जैसे ही आपका टीआरई 3 होता है उसके बाद से आपको 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। जिसका सीटेट नहीं निकला है वो सीटेट और एसटेट पे फोकस कर लेना, ठीक है। तो चलिए, एक छोटी सी वीडियो थी, मिलते हैं 5 बजे और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे चैनल से बता दिया जाएगा। और टेलीग्राम पे पीडीएफ के लिए ज्वाइन हो जाना। बाकी सोशल साइंस के जिसको भी सब्जेक्ट, सोशल साइंस जिसका भी सब्जेक्ट है सीटेट पेपर 2 में, तो आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप नंबर पे, वहाँ पर आपको टीम के द्वारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये पेड नोट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।